हाँ जी देखिएगा फटाफट से, फर्स्ट क्वेश्चन कल किया था, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? सेकंड देखे क्या? चलो किस किस ने ट्राई नहीं किया? 1 2 3 4 5 6 ट्राई नहीं किया, क्यों भाई? आज टेस्ट था किसका? तो क्या हो गया? तो हाँ, किसी का भी टेस्ट हो, इवन मेरे सब्जेक्ट का ही क्यों ना टेस्ट हो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा ना छोड़ दोगे, है ना? तो डेली वाला तो डेली करना ही है ना। चलो देखो करना फटाफट, देखो मैं करवा देता हूं। पास एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, जल्दी जल्दी बता दूंगा, दिक्कत नहीं होगी तो फटाफट बढ़ जाएंगे, दिक्कत होगी तो रुक जाएंगे। एन अमाउंट ऑफ ₹200 विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स होगा ना? ओके, वॉज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस, तो बड़ा सिंपल सा है, करना क्या था डेबिट में? ड्राइंग्स। कर क्या दिया? तो क्या करें रेक्टिफिकेशन में? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ये वाली ऐसी रेक्टिफिकेशन करना होता है, इसमें कोई गलती नहीं करता है जनरली, ये बड़ा सिंपल सा है ना? और इसमें मोस्ट ऑफ द शायद ऐसे ही है, शायद ऐसे ही है। ओके, तो ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ये तो चलो लिख लो। लिख लिया क्या सब लोगों ने? जिसने नहीं लिखा लिख लेना। सेकंड का फर्स्ट, ड्राइंग्स अकाउंट रेक्टिफाई कर दिया डायरेक्ट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। वरना किसी लिखना हो तो राइट में लिखना ड्राइंग्स डेबिट, रॉन्ग में लिखना ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट, और फिर रेक्टिफाई कर दोगे ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस। चलो कुणाल, इसका क्या किया सेकंड वाले का रेक्टिफिकेशन? हम्म, हाँ युवराज ये किया। हाँ धनंजय, परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस, दो आंसर है हमारे पास। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू नाथन, या परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। नाथन किस किस ने किया है वो हाथ ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7। सस्पेंस किस किस ने किया है? 1 2 3 4। नाथन वाले जीत गए, ज्यादा लोग हैं। चलो मैं समझाता हूं क्या है चक्कर। परचेज ऑफ गुड्स 300 फ्रॉम नाथन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स अकाउंट नहीं बोला है, गलती किधर हुई है? सेल्स बुक में हुई है। सेल्स बुक में मिस्टेक होने का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा एंट्री किसके अकॉर्डिंग कर दिया है? सेल्स के अकॉर्डिंग कर दिया है। तो सर राइट एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नाथन, पूरा लिखना भी। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सेकंड, तो राइट एंट्री क्या है और आपने कर क्या दिया? जब वो बोले ना पूरा सेल्स बुक, मतलब पूरा का पूरा एंट्री लिखना। फिर करना था परचेज टू नाथन, कर क्या दिया? नाथन टू सेल्स, क्योंकि सेल्स बुक से पोस्टिंग किधर किधर जाएगा? सेल्स बुक से पोस्टिंग सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और नाथन के डेबिट में जाएगा। ओके हर्षित, 300 300 300 300। तो अभी रेक्टिफाई कैसे करोगे? जो करना है परचेज डेबिट वो तो करो, जो गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दो, और नाथन को क्रेडिट करना था 300 से, आपने 300 से डेबिट कर दिया, डबल अमाउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 600। जो 300 करना है वो तो करो, जो 300 गलती से डेबिट कर दिया उसको रिवर्स कर दो। समझे क्या? तो वो सेल्स बुक वर्ड पे फोकस करना था। अकाउंट होता ना, परचेज किया सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो फिर क्या होता? तब मैं कहता कि अच्छा करना था परचेज डेबिट, कर दिया सेल्स क्रेडिट, बस नाथन में कोई गड़बड़ नहीं हुआ होता। फिर क्लियर है? अगर वो सेल्स अकाउंट बोलता मतलब नाथन अकाउंट में गड़बड़ नहीं हुआ, केवल परचेज की गए सेल्स लिख दिया, तब वो सस्पेंस आता। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। बढ़े क्या?
ओके जी, नेक्स्ट, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 to Santhanam was wrongly passed through the purchase book. अगेन वही चीज है, ठीक है ना। परचेज बुक में मतलब परचेज की एंट्री पास कर दी। परचेज बुक में लिखने का मतलब वहां से पोस्टिंग किधर किधर होगा, एक तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में और एक पार्टी कौन, संथनम के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हुआ होगा, जबकि करना था संथनम को डेबिट और टू सेल्स करना था। तो लिखो थर्ड वन। बिल्कुल सर, थर्ड नंबर राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाई। डायरेक्ट रेक्टिफाई ना करें चलेगा, सही होना जरूरी है। संथनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना था, जबकि परचेज बुक में लिख दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू संथनम कर दिया। कितना अमाउंट, 100 रुपए। ओके, तो जो करना है वो तो करो, संथनम को डेबिट करना है 100 से, वो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस जो गलती से 100 से क्रेडिट हो गया है वो भी डेबिट कर देंगे, तो 200। और क्या करना था, टू सेल्स अकाउंट 100, और जो गलती से परचेज डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो 100। डन, सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा लिख लिया ना सबने, कोई को लिखना है तो लिख लो। कोई को डाउट है तो पूछ लो, सर ऐसा क्यों, एक बार वापस समझा दो सर। हाँ, अगर ट्रायल मैच नहीं होता तो सस्पेंस आता रेक्टिफिकेशन में। और वैसे भी देखो ना, आपने जो किया उसमें प्रॉपर डेबिट क्रेडिट हुआ है ना, जो प्रॉपर डेबिट क्रेडिट अगर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना अमाउंट डेबिट उतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है तो ट्रायल मैच कर जाएगा। ट्रायल की बस इतना ही रिक्वायरमेंट है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो। तुमने नाम क्या लिखा है, साइड क्या लिखी है, कोई मतलब नहीं होता। डेबिट क्रेडिट अगर बराबर किया मतलब ट्रायल मैच है, ठीक है। ओके, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला। 150 रिसीव फ्रॉम मल्होत्रा क्रेडिटेड टू मेहरोत्रा, तो गलती सिर्फ, हाँ करना था, राइट क्या था सर, राइट है, राइट क्या, टू मल्होत्रा। गलती से कर क्या दिया, टू मेहरोत्रा। अब रेक्टिफाई क्या करेंगे, जो करना है वो तो करो, टू मल्होत्रा, और जो गलती से मेहरोत्रा को क्रेडिट कर दिया उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। समझे क्या, पक्का लिखना है किसी को, ओके लिखना तो है, रजिस्टर मेंटेन करना है प्रॉपर। ऐसा आधा खाली आधा, ऐसा कुछ नहीं कि आधा लिख लिया आधा नहीं, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ होगा, तब जाके लास्ट में कम मेहनत होगा। अभी जितना लापरवाही करोगे लास्ट में उतना ज्यादा मेहनत बढ़ जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। और अभी तुमने रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन कर लिया, तुम्हारा सब कुछ सही तरीके से लिख लिया, तो लास्ट में उतना ही सुकून मिलेगा उसको रिवाइज करने में। तो ये ध्यान रखो, अभी मेहनत कर लो, अभी टाइम है, लास्ट में सुकून से रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, 375 पे किया सैलरी टू धवन, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, तो करना क्या था सर, राइट है, हाँ पर्सनल अकाउंट में किया ना, तो राइट एंट्री क्या था सर, करना था सैलरी अकाउंट डेबिट, कर क्या दिया, धवन अकाउंट डेबिट, उसके पर्सनल अकाउंट को कर दिया। तो अभी सही रेक्टिफाई क्या करोगे सर, जो करना है वो तो करो, सैलरी डेबिट, और जो धवन को डेबिट कर दिया उसे क्या कर दो,
क्रेडिट कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन अकाउंट, डन। क्लियर है वाली चीज? किसी ने गलती किया क्या? श्योर? पूछता हूं मैं, अगली बार पूछूंगा तभी पता चलेगा। चलो नेक्स्ट बताओ तुम लोग, कौन कौन करके लाया था? हाँ अनु बताओ। बिल्डिंग टू बिल्डिंग रिपेयर, हाँ और कोई? यही है? पक्का यही है? किसी ने इस बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं समझा? ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, नॉर्मल बिल है। खाने जाते हो ना तुम लोग? हाँ जाते हैं सर, बाहर कैफे वगैरह में बिल आता है कि नहीं आता है? ये वैसा बिल है। बिल ऑफ ₹2750 फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग एक्सटेंड करवाया तो भैया एफिशिएंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर क्या दिया? रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो जो करना है बिल्डिंग डेबिट वो तो करो, और जो रिपेयर गलती से कर दिया उसको क्रेडिट कर दो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न बाय आकाशदीप। माल लौटाया आकाशदीप ने, सेल्स रिटर्न टेकन इनटू स्टॉक, स्टॉक में काउंट कर लिया है बट रिटर्न की पोस्टिंग नहीं हुई है, रिटर्न की एंट्री नहीं हुई है, तो अब कर दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप। ओके, अब कर दोगे? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगला पूछते हैं तुमसे। पुराना फर्नीचर बेचा 200 रुपए का, किसको? सेठी को। सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, क्या करोगे बोलो? सेल्स टू फर्नीचर, सबने यही किया है? हाँ सर, पुराना फर्नीचर बेचा है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक में तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आता है, फर्नीचर बेचा वो भी रिकॉर्ड कर दिया। सर ये हमने पढ़ ली थी ना एक बार, शायद लास्ट क्वेश्चन में यही थी। ओके, तो मैंने कहा था देखो सेल्स बुक में लिखने का मतलब है क्रेडिट सेल्स तो हुआ है, तो फर्नीचर बेचा है तो एक्चुअली राइट एंट्री क्या है सर? जिसको भी बेचा पार्टी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, जबकि कर क्या दिया? सेल्स बुक में लिख दिया, मतलब तुमने कर दिया पार्टी टू सेल्स। चांस की बात कि पार्टी अकाउंट में प्रॉपर डेबिट हो गया है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। ओके, लेकिन चलो ये तो जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी तो करना पड़ेगा ना, तो सेल्स डेबिट कर दो और टू फर्नीचर कर दो। क्लियर है? पक्का? ओके, चलो अगला कौन बताएगा? अनीशा बताओ। अच्छा, और कोई? क्रेश, ऐसा मना किया था ना पहले? अच्छा 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 अच्छा, उसके लिए नहीं बोला, ठीक है। सेल्स बुक का टोटल कम लग गया, क्या करोगे? जब भी ऐसा बोला जाए ना कि सब्सिडी बुक का टोटल कम लग गया, ज्यादा लग गया, बड़ा आसान सा काम है। सेल्स बुक का टोटल कम लग गया, सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, और लगा दो टू सेल्स, डेबिट में सस्पेंस लिख दिया तो सस्पेंस टू सेल्स। परचेज बुक का टोटल कम लग जाता तो परचेज टू सस्पेंस। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कम लग जाता तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है टू सस्पेंस। परचेज रिटर्न बुक का टोटल कम लग जाता तो सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। सर ज्यादा लग जाता तो उल्टा कर देते, परचेज बुक का टोटल ज्यादा लग गया। सर परचेज का नेचर डेबिट होता है, टोटल ज्यादा लगने का मतलब आपने ज्यादा डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर दो, सस्पेंस टू परचेज। सेल्स बुक का टोटल ज्यादा लग गया, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस। नहीं, किधर डिफरेंस, किधर? 100 रुपए बस, ज्यादा लग गया कम लग गया, वही तो है ना? ओके, समझा क्या? तो इसका क्या हुआ सर? कम लग गया तो सस्पेंस टू सेल्स, सस्पेंस टू सेल्स। अरे सर ये तो बहुत आसान है, इंटरेस्ट मिला था, कमीशन के क्रेडिट कर दिया, तो कमीशन तो वापस डेबिट कर दो, और जो इंटरेस्ट क्रेडिट करना था वो क्रेडिट कर दो। बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया था, मुझे पता था अक्सर बच्चे इसमें गलती किया करते हैं।
अक्सर इसमें गलती किया करते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सेल्स वाला फर्नीचर वाला उसमें आ चुका था। अक्सर फिर कई बच्चे ऐसा ये बिल वाले में कंफ्यूज आते हैं ज्यादा, अगर दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज तो हो सकता है, अदरवाइज गलती नहीं करेंगे। सर आया क्या समझ में? बोलूं? आ गया जी, बढ़ेगा आगे। चलो ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो रेक्टिफिकेशन आसान है, बिल्कुल आसान है सर, बस वो ट्रिक पकड़ना है कि वो बुक लिखा है, अकाउंट लिखा है, किसके बारे में गलती हुई है, बस उतना सा करने के बाद कोई दिक्कत नहीं, और बस बेसिक आना चाहिए। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बाय वे ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड वर्क आउट देयर इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट और लॉस। रेक्टिफाई तो करना ही करना है, और क्या करना है, उनका इफेक्ट बताना है किस पर? प्रॉफिट और लॉस पे। ओके चलिए करते हैं लिख लिख कर। रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज कास्ट शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड कौन सा होता है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? श्योर? कैसे पता लगाते हो तुम लोग? इनवर्ड है, बेचा हुआ माल आया है, तो सेल्स रिटर्न बुक। अच्छा, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कम लग गया, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, कम लग गया तो और लगा दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या इसमें राइट रॉन्ग करना होता है? नहीं, टोटल कम लग गया ज्यादा लग गया मैं राइट रॉन्ग नहीं करते, ऐसे ही हो जाता है ना, बताया ना, नेचर के अकॉर्डिंग काम करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 300 रुपए रिसीव हुए राम से, गलती से शाम के डेबिट कर दिए। फंस गया ना, फंस गया। लिखो अपने आंसर में सेकंड में राइट एंट्री क्या है, फिर लिखो रॉन्ग क्या है, और फिर लिखो रेक्टिफाई क्या करना है, लिखो साथ साथ। राइट में क्या, रिसीव फ्रॉम राम, कैश नहीं लाने का बीच में, टू राम लिखेंगे तब केवल टू राम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि राम की जगह श्याम में लिख दिया बस, और श्याम में भी कैसे डेबिट कर दिया है, तो श्याम अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। तो अब रेक्टिफाई कैसे होगा सर? हाँ, जो करना है टू राम वो तो करो, जो श्याम को डेबिट कर दिया वापस क्रेडिट कर दो, और डिफरेंस के लिए सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। काम करता हूं मैं ना, इसको प्रॉपर लिखता हूं, क्योंकि इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस भी तो बताना है। तो एक काम करते हैं, मैं साथ साथ प्रॉपर बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसका फर्स्ट हमने लिखा क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना कितना 500। ओके ठीक है। फिर दूसरे में अपने को जरूरत पड़ गया किसका, राइट रॉन्ग लिखने का, तो तुम लोग भी लिख लेना राइट रॉन्ग, और रेक्टिफाई करना था क्या, टू राम कितना 300, कर क्या दिया गलती से, श्याम के डेबिट कर दिया, श्याम अकाउंट डेबिट 300। तो अब रेक्टिफाई करेंगे, हाँ जी, टू राम करना था, कर देते हैं टू राम 300, गलती से श्याम को डेबिट किया वापस क्रेडिट कर दो, टू श्याम 300, और डेबिट में सस्पेंस डेबिट कितना 600। डन है, ओके नेक्स्ट। ओके wages paid for the installation of a machine debited to wages account। इंस्टॉल करवाया, वेजेस पे किया, और आपने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। भैया जब फर्स्ट टाइम खर्चा होगा तो मशीन अकाउंट में डेबिट होगा ना, तो ये तो डायरेक्ट कर पाएंगे अपन,
मशीन डेबिट करना था, उस जगह वेजेस डेबिट कर दिया, तो मशीन टू वेजेस। जो करना था डेबिट वो करो, और जो गलती से कर दिया डेबिट उसे वापस क्रेडिट कर दो। कितना अमाउंट से? 1000। नेक्स्ट, a purchase made for 1000 was posted to the purchase account। 100 परचेज 1000 रुपए से डेबिट करना था, आपने कितने से किया? 100 से कर दिया। किस तरफ? परचेज की किधर लिखा है? डेबिट में लिखा है कि क्रेडिट में लिखा है? कुछ बोला नहीं तो मतलब साइड गलत नहीं किया है, कुछ बोला नहीं मतलब साइड गलत नहीं लिखा है, डेबिट में लिखा है। तो करना था डेबिट 1000, किया कितना? 100। तो 900 से और कर दें क्या? कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट और कर दो 900 से। 1000 करना था, 100 से किया, 900 से और कर दो। तो सस्पेंस अकाउंट कितना? 900। ओके, बढ़े आगे। बिल्कुल। नेक्स्ट सर, बहुत ही आसान आ रहे हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर खरीदा और परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। ऐसी गलतियां करते हो ना तुम लोग? बिल्कुल। क्या करोगे सर? जो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट करो, और जो गलती से डेबिट कर दिया टू परचेजेस, कितना अमाउंट? 3000। सर ये तो सारे एक जैसे हैं, ये करना था ये कर दिया डेबिट। बड़े आसान होते हैं ऐसे वाले, जो करना है वो करो, जो कर दिया उसको रिवर्स कर दो, नक्की। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर्स यूज, ड्राइंग्स, और गलती से डेबिट क्या कर दिया? परचेज। तो ड्राइंग्स टू परचेजेस 1000। जो करना है डेबिट करो, जो कर दिया गलती से उसे वापस क्रेडिट कर दियो 1000। ओके। एंट्रीज मुश्किल नहीं था, रेक्टिफिकेशन मुश्किल नहीं था। अब देखना इफेक्ट ऑन एरर, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस, वो कैसे होगा? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस कैसे करोगे? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस, सर इसमें चक्कर पड़ता है, दो है। एक तो प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट कैसा? पर्टिकुलर्स लिख दो या फिर सीरियल नंबर लगा दो कि किस नंबर किस एरर की वजह से है ना, सीरियल नंबर। अच्छा, एक तो इफेक्ट किसका? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू एरर। एक पूछ सकते हैं ड्यू टू रेक्टिफिकेशन। दोनों में फर्क है। रेक्टिफिकेशन के कारण प्रॉफिट लॉस पे क्या इंपैक्ट आया है, और एरर की वजह से प्रॉफिट और लॉस में क्या इंपैक्ट आया है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, तो बताओ, ये रहा रेक्टिफिकेशन आपके सामने। रेक्टिफिकेशन एंट्री देखना है या ये वाला लाइन देखना है? किससे पता लगेगा तुमको? रेक्टिफिकेशन एंट्री से पता लगेगा, प्रॉफिट और लॉस पे। ठीक है जी, ये लो जी रेक्टिफिकेशन एंट्री देखो, बताओ रेक्टिफिकेशन की वजह से प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ है, कम हुआ है। कैसे पता लगाते हो तुम? सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, बट इधर तो सेल्स रिटर्न कम हो रहा है। अच्छा, सेल्स में से लेस हो जाता है। अच्छा, सेल्स कम होएगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। सर सेल्स रिटर्न है, रिकॉर्ड किया, अभी रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न सेल्स में से आके लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा तो क्या होगा? सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इतना नहीं सोचना है।
क्या तुमको आइटम्स पता है क्या जो ट्रेडिंग पैनल में आते हैं? बस अगर ट्रेडिंग पैनल में आने वाला आइटम डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, क्योंकि पीएनएल डेबिट होता है मतलब प्रॉफिट कम होता है, और अगर पीएनएल क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो कोई भी ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम हो ना, उसकी जगह अपने दिमाग में सोचना क्या? पीएनएल। ऐसा दिमाग में सोचना क्या? पीएनएल। पीएनएल अगर डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, और अगर पीएनएल क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, परचेज ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है क्या? हाँ। फर्नीचर परचेज में से कौन? परचेज पीएनएल का आइटम है। ड्राइंग्स परचेज में से कौन पीएनएल का आइटम है? परचेज। बाकी फर्नीचर, ड्राइंग्स, सस्पेंस, मशीन, राम श्याम, ये सब बैलेंस शीट का आइटम है, ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री की अगर मैं बात करूं, रेक्टिफिकेशन के कारण प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ड्यू टू रेक्टिफिकेशन डिक्रीज बाय कितना? 500। तो एरर की वजह से क्या हुआ होगा सर? एरर की वजह से इंक्रीज हुआ होगा, तभी हम आज क्या कर रहे हैं, उसको डिक्रीज कर रहे हैं। उसने क्या बोला था? सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कम लग गया। कम लग गया, सेल्स रिटर्न को कम रिकॉर्ड करोगे तो सेल्स बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सेल्स बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो एरर की वजह से जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट था उसे रेक्टिफाई करके तुम क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। समझ में आता है? तो सिंपली रेक्टिफिकेशन एंट्री को देखना होता है अपने को। अच्छा, दूसरा बताओ, दूसरा के अंदर क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री सस्पेंस टू राम टू श्याम। क्या कोई ट्रेडिंग पीनल का आइटम था? मतलब प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो ना बढ़ेगा। तो ड्यू टू रेक्टिफिकेशन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कुछ आया क्या? निल। तो एरर की वजह से भी निल, नो इफेक्ट लिख देना भले ही। तीसरा, मतलब हम सर रेक्टिफिकेशन एंट्री को देख के पहले रेक्टिफिकेशन का बता रहे हैं, एरर का अपने आप ऑपोजिट हो जाएगा। तीसरा बोला मशीनरी टू वेजेस, देखते ही पता चल रहा है वेजेस क्रेडिट हो रहा है तो पीएनएल क्रेडिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। अच्छा, लॉजिक से देखें सर, लॉजिक से वेजेस पे किया इंस्टॉलेशन के लिए और वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो भाई मशीनरी डेबिट होना था ना, वो मशीनरी डेबिट होता तो बैलेंस शीट में जाता। आपने वेजेस डेबिट कर दिया, ट्रेडिंग में लिख दिया, ट्रेडिंग में खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो एरर्स की वजह से प्रॉफिट कम हुआ और रेक्टिफिकेशन के प्रॉफिट बढ़ा देंगे। ओके, तो हमने समझ में आ रहा है ये वाली चीज? हाँ सर, पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, वेजेस क्रेडिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, तो रेक्टिफिकेशन के कारण 1000 रुपए बढ़ गए। इंक्रीज बाय 1000, तो इसका मतलब एरर की वजह से क्या हुआ होगा? डिक्रीज बाय 1000। डिक्रीज बाय 1000, डन है। ओके, फोर्थ वन बताओ। अभी फोर्थ में परचेज डेबिट हो रहा है रेक्टिफिकेशन में, तो प्रॉफिट कम हो रहा है, डिक्रीज बाय 900। रेक्टिफिकेशन में लिखना डिक्रीज बाय 900, प्रॉफिट कम हो रहा है, इसका मतलब गलती की वजह से प्रॉफिट बढ़ा था। इंक्रीज 900 है क्या? ओके, ये लो जी 900। गलती क्या हुई थी पता है? परचेज, हाँ 1000 की जगह 100 ही लिखा था। अब खर्चा कम दिखाओगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एरर की वजह से तो 900 बढ़ गए थे, रेक्टिफाई करके 900 क्या कर दिए? कम कर दिए प्रॉफिट्स। ओके, सेकंड लास्ट, फर्नीचर टू परचेजेस, क्रेडिट हो रहा है ना परचेज, तो मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। इंक्रीज बाय कितना था? 3000, दोनों में इंक्रीज ही है अब। ओके, इसमें इंक्रीज कितना है? लास्ट वाले में इंक्रीज बाय 1000। ओके, इंक्रीज बाय 1000। ओके, इधर दोनों में डिक्रीज आ जाएगा। समझे क्या तरीका? मुश्किल तो नहीं लगा ना? सिंपली ट्रेडिंग पैनल का आइटम डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, ट्रेडिंग पैनल का आइटम क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ड्यू टू रेक्टिफिकेशन। एरर में उल्टा हो जाता है।
अगला जो पूछे वो बताना, एरर का पूछे तो एरर का बताना, रेक्टिफायर का पूछे तो रेक्टिफायर का बताना। इसमें डाउटफुल था, उसने पूछा क्या है तो मैंने दोनों बता दिया, तो अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। चलो, तुम मतलब कॉपी चेक करने वाला है ना, तुमको तो समझा दिया दोनों ही, समझ में आया क्या? ओके, अब सर इसमें बोल क्या रहा है बाकी देखे तो, रेक्टिफाई द एरर, वर्क आउट देयर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और, तो एरर का ही इफेक्ट पूछ रहे हैं। अगर लैंग्वेज पे जाए तो किसका पूछ रहे हैं? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय जनरलिटी एंड वर्क आउट देयर इफेक्ट। देयर मतलब एरर्स, उन्हीं को रेक्टिफाई करो, उन्हीं का इफेक्ट बताओ। तो मेनली एरर का इफेक्ट पूछा है, ऑपोजिट जाएगा। समझ में आया क्या बोलूं? चलिए सर ये अगला क्वेश्चन हम कर पाएंगे क्या? सर इसमें बुक्स क्या हो रही हैं? क्लोज हो रही है, मतलब रेक्टिफिकेशन अगले साल होगा। ये तो अभी तक हमने सीखा ही नहीं है, तो सीखें जरा। चलो लिखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। स्टेज नंबर कौन सा किया था तुमने? सेकंड। अभी कौन सा करोगे? थर्ड। सर आपने कहा था सेकंड जिसको आ जाएगा उसको थर्ड भी आ जाएगा और फर्स्ट भी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, पहले थर्ड वाला लिख लेते हैं। आफ्टर, ओके ओके, वेरी गुड। आफ्टर प्रिपेयरिंग final accounts, after preparing final accounts, that is in the next year. ओके, अगले साल। सर रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? थ्रू जर्नल एंट्री। मीत लिख नहीं रहे हो तुम? बाद में कब? घर पहुंच के, डबल डबल काम। कॉपी नहीं बनाई अभी तक, ठीक है। हाँ ऐसा, बाकी यहाँ पे जो लिखवाया जा रहा है यहीं पे करें, ताकि घर पे बहुत कुछ काम है अपने पास करने के लिए। इंस्टा चलाना है, फेसबुक चलाना है कि नहीं? फेसबुक नहीं चलाते तुम लोग? इंस्टा चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, और क्या चलाते हो? स्नैपचैट। हाँ, और भी आ गया क्या कुछ मार्केट में नया? नहीं ना अभी तक तो। हाँ, ओनली इंस्टा। कितना है स्क्रीन टाइमिंग? 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा? पक्का होगा 5-6 घंटे ना? हाँ भी चेक करेंगे, देखते हैं। देखो एक बार चेक करके देखो तुम्हारा कितना आता है ऑन एवरेज। सब लोग एक बार देखो तो, ऐसे पता तो चले। तुमको ने खुद ने कभी चेक नहीं किया होगा तुम्हारा स्क्रीन टाइमिंग कितना है। एक बार देखते हैं, चलो स्क्रीन टाइमिंग कितना है पिछले 7 दिन में, जो मैक्सिमम हो वो बताना। हाँ बताओ, देखिए तो। अच्छा कितना है? 6 घंटे कुणाल, 6-6.5 घंटे। बस 1 से 1.5, कल 3 घंटे। ओके, हाँ एवरेज 3 घंटे, बस 2 घंटे 16 मिनट। कोई 1 घंटे बस। कल का 2.5 घंटा। हाँ विनीत कितना एवरेज का? श्योर? ज्यादा नहीं? पक्का? 3 घंटे। बताओ, 1 घंटा ही? ये 1 घंटे वाले बहुत सही हैं भाई। कौन? हाँ तुम तो इंस्टा नहीं है, क्या करते हो ऐसा? हाँ हाँ, तो स्क्रीन टाइमिंग में सारा ही है, खाली इंस्टा नहीं पूछा है मैंने। हाँ
मैं तो टोटल पूछ रहा हूं। खाली इंस्टा एक एक 3 3 घंटे बताओ। नहीं नहीं नहीं, टोटल इंस्टा भी है, यूट्यूब भी है, टोटल बताओ। हाँ हाँ निशा, टोटल कितने घंटे पिछले वीक में हाईएस्ट? 5 घंटा। तो इंस्टा के अलावा ऐसा क्या? यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ओके 3.5 घंटे। हाँ विनीत अब बता, हाईएस्ट पिछले क्या 11 घंटे। मैंने कहा ना अभी धुरंधर नहीं आए। हाँ 6.25 घंटे। अब सुनो, क्या तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? तुम वेस्ट भी नहीं कर रहे, तुम लोग किल कर रहे हो। इसे बोलते हैं टाइम किलिंग। तुम्हारी एज में बड़े लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम वेस्टिंग। उसको भी वेस्ट करते, उसको भी इन्वेस्ट नहीं बोलते, लेकिन तुम लोग यूज करो मतलब उसको मतलब बोलेंगे टाइम किलिंग। खत्म कर रहे हो तुम अपना टाइम। जो तुम्हारा प्रीशियस टाइम है ना, वो तुम्हारे हाथ में ऐसा हथियार देके खत्म कर दिया गया है जिसकी हद नहीं है। तो इसे है ना फेंक दो, हटा दो। इंस्टा भले ही, और अगर यूज करो तो मैं बोला ना स्क्रीन टाइमिंग 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी 1 घंटे में तुम इंस्टा देख लो, उसी 1 घंटे में तुमको कोई यूट्यूब देखना है यूट्यूब देख लो, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। रेस्ट्रिक्शन भी लगता है ना इस पे, वो लगा दो। मैं तो सीए बन गया भाई। मैं तो पता नहीं मेरा भी ज्यादा ही होगा, बट मैं तो सीए बन गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे को जो जिंदगी में करना था मैंने कर लिया, और अभी भी करे जा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी भी किए जा रहा हूँ। और मैं तो फोन पे पढ़ता भी रहता हूँ चीजें, है ना। गेम नहीं खेलता, एक सिंगल गेम मैंने डाउनलोड नहीं किया। मेरे को पता है अगर मैंने गेम डाउनलोड किया ना तो मेरा टाइम उसी में चला जाएगा, क्योंकि गेम का शौक तो रहता ही है ना। तो अगर मैंने गेम डाउनलोड किया उसी में चला जाएगा। तो आप भी अपना सिर्फ 1 घंटा अभी से देखो, ये आप लोग ये जो 4-5 घंटे लगा रहे हो ना, सोचो इस 4-5 घंटे को अगर तुम कुछ सीखने में लगा दो तो इंसान बन जाओगे। सर अभी क्या है, छोड़ो, इंसान तो हो, वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू के पैसे मिलते हैं, वैल्यू के। तुम्हारी अगर कोई वैल्यू है, तुम अगर सामने वाले को, मैंने शायद पहले भी बताया था, तुम अगर सामने वाले को 10 लाख कमा के दे रहे हो, तब वो तुमको 5 लाख देगा, 4 लाख देगा, 6 लाख दे देगा। अगर तुम सामने वाले को 20 लाख कमा के दोगे, तब सामने वाला तुमको 12-15 लाख का पैकेज देगा। तुम ज्यादा कमा के दोगे तब ज्यादा होगा। तो तुम्हारी अगर वैल्यू ही नहीं है, तुमको कुछ आता ही नहीं है, तुम सामने वाले के लिए एसेट हो ही नहीं, तो तुमको भी कोई पेमेंट नहीं करेगा। तो डेली अपने आप में वैल्यू एड ऑन करो। आज रात, मतलब डेली रात को जब सो ना, तो ऐसा सोच के सोया करो, आज मैंने अपने लिए क्या किया, दूसरों के लिए नहीं, आज खुद के लिए क्या किया, आज खुद की कैसे वैल्यू इंक्रीज की। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना, कुछ अपने सब्जेक्ट्स, तुम्हारे पास तो सब्जेक्ट्स अभी बहुत अच्छा है, और आजकल बहुत अच्छी चीज है हर सब्जेक्ट के बारे में। किसी टीचर की इतनी रिक्वायरमेंट होती है, हेल्पिंग हैंड की तरह होती है, लेकिन बहुत कुछ चीजें अपने आप होती है। आज तुम्हारे पास व्हाट्सएप में मेटा है ना, कभी उससे काम की बात पूछी? गूगल से ज्यादा अच्छा आंसर करता है, गूगल से ज्यादा अच्छा आंसर कर रहा है। कोई भी चीज तुम अच्छे से पूछ के देखो, प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करके देगा, और जो तुम्हारे काम का है केवल वही बताएगा। गूगल में तो तुम्हें सर्च करना पड़ता है, फिर करें गूगल में तो अपन लिखेंगे, तो उसके बाद क्या होता है, अलग अलग साइट्स ओपन होती है, फिर उसमें जाओ, उसमें देखो, ये तुमको प्रॉपर आंसर करके देगा। मेटा से पूछ के देखो कभी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मैं तो इसी से करता हूँ। मेरे को अगर कोई रिक्वायरमेंट होता है, इमीडिएट आजकल व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, मेटा से पूछता हूँ भैया ये क्या है। हाँ, मेटा का वो साइन बना हुआ है बाजू में ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करो, उससे बातें करो, ठीक है ना। सीखो ये सब चीजें, ठीक है ना।
कोई भी चैप्टर पढ़ा उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने का कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। ये सब है ना, फोन थोड़ा सा अपने से दूर रखो। देखो आज से अगर कोई मेरी बात मान लेता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना लेट होने के बाद, समय निकलने के बाद कुछ नहीं होता है ना। आज से ये चीज देख लो, मैं मना नहीं कर रहा, बट 1 घंटा। अच्छा, फोन भी कब यूज करना चाहिए पता है? आपने शाम का खाना खाया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 1 घंटा फोन यूज कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ किसी से बात कर लो, स्क्रीन टाइम के बजाय बात कर लो किसी से, है ना। मतलब बात कर लोगे तो अच्छा, खाना खाने के बाद बात करोगे, वॉकिंग करते हुए करोगे, तो तुम लोग सारा दिन बैठे रहते हो सिटिंग, तो शाम को वॉकिंग भी हो जाएगी। वॉकिंग करते करते बात करो, वॉकिंग करते करते गाने सुनो, वॉकिंग करते करते तुम इंस्टा चला लो, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे तुमको फायदा होगा। वो टाइम किल नहीं हो रहा है, तुम सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हो और साथ में साथ तुम्हारा हेल्थ का भी वो काम चल रहा है, तो फायदा कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना। तो ये सब यूटिलाइजेशन, टाइम को जो सही यूज कर पाता है ना, सही तरीके से यूज, टाइम मैनेजमेंट, वही बंदा आगे बढ़ता है। टाइम मैनेज नहीं हो रहा है ना तुम्हारा, कहाँ कितना टाइम किसको देना है, अगर तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं है ना, तो फिर लक्ष्य हासिल नहीं होगा। मतलब मेरे पास किसी का फोन आ गया, भाई आजा, मैं चला गया, घूम रहे हैं, थड़ी पे बैठे हैं, अरे यार बता यार, मौसम अच्छा है आज का, ठीक लग रहा है ना। कल बहुत ठंड थी यार, आज तो ठीक लग रहा है। ये सब बातें करने के लिए टाइम नहीं है अपने पास, है ना। कभी कभी ये भी करना चाहिए, बट जब बुलाए तभी चलेगा। रात को 2 घंटे अपन दोस्तों के बाद बैठते ही हैं, गली नुक्कड़ वाले लोग आके बैठ जाते हैं, अपन वहां बैठते ही हैं। लोकल जो होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये। लोकल लोग हैं, उनके पास दोस्त वगैरह आ गए, ठीक है, बैठ गए, बैठे बातें मार रहे हैं, कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे यही 3 साल हैं, ठीक है ना, तुम्हारे यही 3 साल हैं, और मैं तो सोचो अभी भी अपने आप में वैल्यू एड ऑन करता हूं डेली। तुम तो चलो जॉब लग गए, जॉब में भी आज के टाइम तुमको जॉब सिंपल है क्या? आज के टाइम तुमने सोचा कि पढ़ाई कर ली, सीएमए बन गए, उसके बेसिस पे जॉब लग गए, लग गए, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर तुम अपडेट नहीं होते हो वापस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एआई आया, एआई के अकॉर्डिंग तुम अपडेट नहीं हो रहे हो, एक्सेल में एआई को ऐड ऑन नहीं किया, एमएस एक्सेल जो यूज करते हो तुम लोग, सुना है कभी? तो हर चीज में एआई आ रहा है, हर चीज सीखनी पड़ेगी तुम्हारे पास। सीखने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ बुक्स नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। इंस्टा भी चलाओ तो उसका यूज किया करो, यूट्यूब चलाओ तो उसका यूज किया करो, कि आपको सीखने में दिन का एक वीडियो तो देख सकते हो, बोर होते हैं, लेकिन दिन का एक वीडियो तो सीख सकते हो कुछ ना कुछ, 10-15 मिनट का देखकर, ठीक है ना। शेयर मार्केट सीखो, ठीक है ना, शेयर मार्केट सीखो, थोड़ा थोड़ा चला, पैसा नहीं लगाना है, लेकिन उसके बारे में वीडियोस देखना चालू करो, थोड़ा थोड़ा देखना चालू करो। सर क्यों, ये हमारे पढ़ने में काम आएगा? यस, फाइनल में एसएफएम पढ़ाऊंगा, उसमें काम आएगा, ठीक है ना। जिसका पढ़ा हुआ होगा, सीखा हुआ होगा, उसको वो सब्जेक्ट इजीली समझ में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको यूज करो, जैसी रील्स देखते हैं वैसा आने लग जाता है, तो उसको यूज करो, उस हिसाब से अपने आप तुम्हारा धीरे धीरे टाइम को यूटिलाइज करो। और रात को सोते टाइम हमेशा बोल के सो कि आज मैंने कुछ वैल्यू एड ऑन किया है, क्या नहीं किया, तो थोड़ा सा गिल्ट फील होना चाहिए, और नेक्स्ट डे उसके लिए काम होना चाहिए। समझ रहे हो? तो मैं ज्ञान थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ कभी कभी, है ना। टाइम हो गया, फटाफट देखो। कहने का मतलब है, आप खुद सोचो कितना स्क्रीन टाइमिंग है, रेस्ट्रिक्शन लगा दो। मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जो 8-8 घंटे यूज कर रहे हैं वो 2 घंटे का पहले रेस्ट्रिक्शन लगा दो। अभी यहाँ पे बैठे हो ना, बार बार फोन मत यूज किया करो, अभी दोस्तों से बातें किया करो। अभी यहाँ पे कोई बैठा है, कोने में बैठा है, अपना फोन यूज किए जा रहा है, स्क्रॉल किए जा रहा है, क्यों भाई? दोस्त बैठे हैं ना तुम्हारे आसपास, फोन की क्या जरूरत है? दोस्त बैठे हैं तो फिर उनसे बातें मारो। घर जाके मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा, अपने आप स्क्रीन टाइमिंग कम होगा। उसकी आदत छोड़ो। अभी भी हम लोग इतने आदी हैं, तुम लोगों को क्वेश्चन दिया, चलो तुम क्वेश्चन करो, मैं क्या कर रहा हूँ? स्क्रॉल कर रहा हूँ, है कि नहीं? हम लोग इतने आदी हो गए। तुम यहाँ आदत छोड़ो, अपने आप घर पे भी आदत, मन उठा करेगा ही नहीं उठाने का। आमिर खान का भी एक इंटरव्यू सुना था, नहीं सुना तो मैं कभी देखेंगे, आएगा तो भेजूंगा। वो कहता है कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना टाइम इस पे वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे तुम्हें नहीं पता था शायद स्क्रीन टाइमिंग देखने से पहले, इतना टाइम वेस्ट। और जिस दिन उसको ये रियलाइज हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, उसने कहा मैंने इमीडिएट फोन छोड़ दिया, देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि टाइम खराब कर रहा है।
MS धोनी का कभी सुना हो तुम लोगों ने? वो शायद सोशल मीडिया से बहुत दूर है, नहीं यूज करते ये लोग। इसे हम लोगों को खराब करने का एक जरिया है कि हम आगे नहीं बढ़ सकें, ठीक है ना। जो भी बड़ा बना है, जो भी, वो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो नहीं देखता है, इस पे कुछ नहीं करता है वो। ये हम लोगों के, ये स्टूडेंट्स लाइफ में ऐसा खराब कर रखा है कि आगे जाके अपने को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। अपना टाइम ये वापस नहीं आएगा। आपस में बातें करो, मजे करो, घूमने जाना है घूमो, एक दिन घूमने जाना है घूमो। अगर तुमने 6 दिन मेहनत की है तो एक दिन घूम भी सकते हो। अगर तुमने 6 दिन मेहनत की ईमानदारी से तो 7वें दिन घूम सकते हो। संडे आराम से घूमो, 4-5 घंटे घूम के आओ, मूवी देख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई खराब नहीं होता है, टाइम, मन अच्छा होता है उसमें। लेकिन ये फालतू का 3 घंटा है ना, नेटफ्लिक्स पे देखते जाएंगे अपन चीज़ें, हॉटस्टार पे चीज़ें आती जाएंगी। सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर दो इनके, नहीं लेना अपने को कोई भी सब्सक्रिप्शन इनका। आदतें है ना ये आती अपने को पसंद है, अच्छा देखना है कोई बात नहीं, संडे संडे वो रूटीन में रखो, बट डेली का नहीं करना, डेली का नहीं करना। अच्छा उसको भी खैर चलो 3 घंटे का रखो। मैं बोलने वाला था टीवी पे देख लो, टीवी पे तो अपन देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलो हाँ देखो आ गया हो तो लिमिट में रखो बस उसको। चलो अब देखो, तो 3rd ईयर कैसे होगा सर? अगले साल कैसे होगा? अगले साल अपने को क्या करना है? जर्नल एंट्री के थ्रू करना है। लेकिन कैसे? फटाफट लिखो मेरे साथ साथ ही। ऐसे अकाउंट, देखो बात अच्छी लगी यहां पे रख के यहीं पे मत छोड़ जाना, या फिर 2 दिन साथ लेके घूमो, तीसरे दिन छोड़ मत देना। जहां भी पढ़ने बैठते हो ना वहां पर ऐसा चिपका दो। क्या? ये मत लिखो मुझे, ये मत लिखो कि मुझे क्या नहीं करना है, ये लिखो कि मुझे क्या करना है, मैं ये बनना चाहता हूं, उसके लिए मुझे डेली एफर्ट्स करने हैं। अगर तुम डेली एफर्ट्स नहीं करोगे ना तो फाड़ के फेंक दोगे 3-4 दिन में उस पेज को, क्योंकि वो तुम्हें गिल्ट देने लगेगा। और अगर फाड़ के नहीं फेंका तो समझ जाना तुम आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। तो लिख के रखो वहां पे जहां पर भी तुम बार बार जहां तुम्हें दिखाई देता है। चलो देखो, ऐसे अकाउंट जो ट्रेडिंग और पीएनडल में जाकर, मतलब पहले तुमको क्या करना, सुनना, नॉर्मल सेकंड स्टेज जैसा एंट्री पास करना। क्या करना? सेकंड स्टेज के जैसा एंट्री पास करना। फिर देखना ऐसे अकाउंट जो ट्रेडिंग और पीएनडल अकाउंट में जाकर क्लोज हो जाते हैं, में जाकर क्लोज हो जाते हैं, उनके जगह क्या लिखना? पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट को लिखना। पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट को लिखना। ओके जी। और सर कभी कभी किसी एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनडल अकाउंट खुद आ जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनडल अकाउंट के जगह भी पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना। पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना। remaining same as stage number 2. remaining same as step number या stage 2 same। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, अभी बताते हैं। लिखा? तो ऐसे अकाउंट जो ट्रेडिंग और पीएनडल में जाकर क्लोज हो जाते हैं, पता है ना तुमको, सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, परचेजेस हुआ, सेल्स हुआ, रेंट हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुआ, सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ, इंटरेस्ट हुआ, कमीशन हुआ, डिविडेंड हुआ, ये सब ट्रेडिंग पीरियड में जाके क्लोज हो जाते हैं ना। अगर तुमको रेक्टिफिकेशन एंट्री में ये दिखाई दे इनमें से कोई अकाउंट, तो उसकी जगह पीएनडल एडजस्टमेंट लिखना। और अगर तुम्हें कोई ऐसा आइटम दिखाई दे, बैलेंस शीट वाला, मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, डेटर हुआ, सस्पेंस हुआ, कैपिटल हुआ, ड्राइंग्स हुआ, तो उसको एज इट इज रहने देना। मतलब सर
ये जो रेक्टिफिकेशन तुमको सिखाया था ना, अगर यही हमको थर्ड स्टेज पे करना होता, मतलब अगले साल रेक्टिफाई करना होता, तो हम क्या करते? यहाँ पे हमने पिछले बार किया था मशीनरी टू इंस्टॉलेशन, अगले बार पता चलेगा थर्ड ईयर, नेक्स्ट ईयर में थर्ड स्टेज, तो क्या करोगे? मशीनरी टू P&L एडजस्टमेंट। ओके, फिर हाँ जी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी, क्या करोगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कौन सा स्टेज पे? थर्ड स्टेज पे। राम टू सेल्स, क्या करोगे? राम अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। राम टू सस्पेंस, क्या करोगे? राम टू सस्पेंस, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रेडिंग पेनल का आइटम नहीं था। परचेजेस टू वेजेस, नो एंट्री, क्योंकि डेबिट भी P&L एडजस्टमेंट, क्रेडिट भी P&L एडजस्टमेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके। युवराज टू भरत, सेम, दोनों बैलेंस शीट के आइटम है। ओके। क्रिश सस्पेंस टू कुणाल, सेम, बैलेंस शीट के आइटम है ना सारे के सारे, सेम। ओके। नेक्स्ट, महक टू सस्पेंस, सेम, महक टू सस्पेंस ही होगा। परचेज सेल्स टू सस्पेंस, क्या करोगे? इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? P&L एडजस्टमेंट आ जाएगा। कितने से? 11,000 से, और टू सस्पेंस अकाउंट। कितना आसान है। पहले सेकंड स्टेज ही करना है, फिर थर्ड स्टेज पे क्या करना है अपने को? सिर्फ ऐसे अकाउंट जो ट्रेडिंग पेनल में जाके क्लोज हो जाते हैं, मैं बोल रहा हूं क्लोज हो जाते हैं। जैसे प्रोविजन आया, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया, वो P&L में आता भले ही हो, क्लोज नहीं होता है, बैलेंस शीट में भी जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? ओके। तो ऐसे अकाउंट जो ट्रेडिंग और P&L में जाके क्लोज हो जाते हैं, उनकी जगह P&L एडजस्टमेंट। सर लॉजिक बताओ, किसी के पास है क्या लॉजिक? ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल, ईयर एंड हो गया, वो अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, उनको वापस रीओपन नहीं किया जाएगा, बस उनके रिगार्डिंग जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट है उसको शो किया जाएगा। तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट P&L एडजस्टमेंट के थ्रू आ जाएगा, और फिर P&L एडजस्टमेंट को एट द एंड क्या किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो लिख दूं क्या? बिल्कुल, लॉजिक लिख दो। नॉमिनल अकाउंट को रीओपन नहीं किया जाता, नॉमिनल अकाउंट को रीओपन नहीं किया जाता। नॉमिनल अकाउंट को रीओपन नहीं किया जाता केवल उनके कारण प्रॉफिट पर आने वाले इंपैक्ट, प्रॉफिट पर आने वाले इंपैक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, को रिकॉर्ड करने के लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज किया जाता है। समझा गया? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज किया जाता है बस। और एट एंड P&L एडजस्टमेंट को किधर ट्रांसफर कर दोगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट पर इंपैक्ट आया ना, प्रॉफिट या तो बढ़ेगा या कम होगा, तो उस प्रॉफिट का इंपैक्ट अल्टीमेटली किधर जाता है? कैपिटल अकाउंट में। हम लोग भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रॉफिट को किधर ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। तो इसको भी कैपिटल में एडजस्ट कर देना, तो सिंपल कैपिटल में एडजस्टमेंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट को रीओपन नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलो समझ गए ना? स्टेज नंबर 3 कहा था बड़ी आसान है। ठीक है, अगर किसी को स्टेज 2 आ गया तो 3 भी आ जाएगा और फर्स्ट भी आ जाएगा।
फर्स्ट कल लिखवा देंगे, ठीक है, आते ही। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।